सभी भक्तों को मेरी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब मैं आपको आज वैशाख मातम्य का छठा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब मैं अपने गणेश जी महाराज और गुरु महाराज को नमस्कार करके अध्याय को आरंभ करती हूँ। बोलो गणेश जी महाराज की जय, गुरु जी महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। इस वैशाख मातम्य को सुनने का बहुत अधिक पुण्य होता है। अगर हम इसे नियम पूर्वक सुनते हैं तो हमें सभी पुण्यों की प्राप्ति होती है और हमारे सारे पाप जो कि हमने जाने अनजाने में किए हों नष्ट हो जाते हैं। अब मैं छठा अध्याय आरंभ करती हूँ। नारद जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, जो लोग थके हुए राही को जल नहीं पिलाते वे नीच पक्षी का जन्म पाते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। इसमें एक ब्राह्मण और उसके घर की छिपकली की कथा है। पुराने समय में हेमांग नामक एक राजा था। वह इक्ष्वाकु वंशी राजा बहुत ही धर्मात्मा, जितेंद्रिय तथा ब्राह्मण भक्त था। पृथ्वी में जितने रजकण हैं उस राजा ने उतनी गायें ब्राह्मणों को दान की थी। वह हर प्रकार से ब्राह्मणों को संतुष्ट रखता था। उसने अनगिनती यज्ञ किए। उसके यज्ञ की कुशाओं से पृथ्वी पट गई। भूमि दान, स्वर्ण दान, अन्नदान आदि जो भी दान होते हैं उस राजा ने सभी तो किए, परंतु जलदान नहीं किया। एक बार वशिष्ठ ऋषि उसके राज्य में पधारे और राजा को जल दान करने की सलाह दी। तब स्वयं को अधिक चतुर समझने वाला राजा इस प्रकार बोला, हे ऋषि श्रेष्ठ, पृथ्वी पर तो वस्तु बिना मूल्य के सबको जो प्राप्त है उसका दान करने से क्या फल मिलेगा। जो वस्तु हर किसी को नहीं मिल पाती उसको ही देना पुण्य है। ऐसे तर्कयुक्त वचन राजा ने कहे, परंतु जलदान नहीं किया। दान भी वह उन ब्राह्मणों को करता था जो लूले लंगड़े और दरिद्री होते थे। वह वेद पाठी, तत्वज्ञानी तथा ब्रह्मवादियों को दान नहीं देता था। उसका कथन था कि प्रसिद्ध ब्राह्मणों को तो सभी दान देते हैं, किंतु जो अपाहिज, दरिद्री, जीविका विहीन बेचारे हर प्रकार की वस्तु के अभाव में दुख भोगते हैं, सो मेरा दान तो उनके निमित्त है। इस तरह वह दुर्बुद्धि राजा कुपात्रों को ही दान करता रहा, जिसके कारण वह 3 जन्मों तक पक्षी योनि को प्राप्त हुआ। फिर एक जन्म में गिद्ध और 7 जन्मों में कुकर बना। तत्पश्चात उसे छिपकली का जन्म मिला। छिपकली की योनि को प्राप्त कर वह राजा मिथिलापुर के राजा शुद्धकीर्ति के महल के दरवाजे की चौखट पर 87 वर्ष तक कीड़े खाता हुआ रह आया। संयोग से एक दिन राजा शुद्धकीर्ति के घर शुद्धदेव नामक मुनि आए। राजा मुनि को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने अर्घ्य देकर गुरु के चरण धोए तथा उसके चरणामृत को जब अपने मस्तक पर छिड़का तो वह जल छिपकली के ऊपर भी पड़ गया। उस जल के प्रभाव से छिपकली को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हो गया। तब अपनी पूर्व जन्म की योनियों के दुख से दुखित हो वह छिपकली त्राही त्राही करती हुई कहने लगी, हे मुनिराज, आप मेरी रक्षा करें। छिपकली के मुख से मनुष्य की वाणी सुनकर मुनि आश्चर्यचकित रह गए और उस छिपकली से बोले, तू कौन है? तू शोकाकुल होकर इस प्रकार विलाप क्यों कर रही है? तू इस योनि को कैसे प्राप्त हुई? तू अपनी कथा कह, मैं तुझे इस योनि से मुक्त करूँगा। मुनि के सांत्वना देने वाले इन वचनों को सुनकर वह छिपकली बोली, हे मुनिराज, मैं इक्ष्वाकु वंश का हेमांग नामक राजा था। पूर्ण वेदज्ञ, धर्मनिष्ठ तथा ज्ञानी भी था। मैंने अनगिनती गौएं दान की थी, अनगिनत यज्ञ किए थे, कुएं तालाब खुदवाए, बाग लगवाए, सब प्रकार के दान किए, धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया, किंतु फिर भी मैं 10 जन्मों तक चातक, गिद्ध तथा कुत्ते की योनि पाकर अब 12वें जन्म में छिपकली की योनि में आ पड़ा हूँ। आपके आगमन पर अभी जब राजा ने आपका चरणामृत लेकर अपने ऊपर छिड़का तो उसके एक बूंद मेरे ऊपर पड़ गई। उसके पड़ने से मुझे सब जन्मों का स्मरण हो आया है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप मेरे दुखों का कारण बताइए कि किस पाप के फलस्वरूप मेरी ये दशा हुई है। छिपकली का वृतांत सुनकर मुनि ने ज्ञान नेत्रों से उसके पूर्व जन्मों पर दृष्टि डाली और सब कुछ जान लेने के बाद इस प्रकार कहना शुरू किया, हे छिपकली, मैं तेरी इस दशा का कारण बताता हूँ। तूने नृप शरीर में दान, धर्म, यज्ञ आदि तो सब किए, किंतु विष्णु के प्रिय मास वैशाख में जल का दान नहीं किया। तूने जल को प्राप्य पदार्थ समझकर भी इसका महत्व नहीं समझा। इसके अतिरिक्त तूने सुपात्रों को भी दान नहीं दिया।
तेरे दान के पात्र सब हीन व्यक्ति ही रहे। सुगंध से भरपूर सुंदर फूल वाले कांटेदार गुलाब की कोई पूजा नहीं करता। पीपल का वृक्ष ही पूज्य है। तुलसी की पूजा सब करते हैं। बेरी कटेरी को कोई नहीं पूजता। इसी प्रकार अनाथों की भी पूजा नहीं होती। हाँ, उन पर दया की जाती है। वे दया के पात्र हैं, पूजा के नहीं। अतः वेद पाठी, तपस्वी, ज्ञानी, सतशास्त्रों के जानने वाले ही पूजन के योग्य हैं। इनमें ज्ञानी भगवान को अधिक प्रिय हैं, अतः वे पूज्यों के भी पूज्य हैं। ऐसे ज्ञानों की अवहेलना करने वाला मनुष्य पाप का भागी बनता है। तीर्थ स्नान एवं मूर्ति पूजन भी तत्काल फलदायी नहीं होता, किंतु ज्ञानी महात्माओं के तो दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। हे इक्ष्वाकु वंशज, तूने तो ये दोनों कर्म ही त्यागे हैं, अर्थात ना तो जलदान किया और ना ज्ञानी महात्माओं तथा वेद पाठियों का आदर ही किया। इसी कारण तू इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ है। हे राजा, मैंने जो वैशाख मास में पुण्य किया है उसका फल मैं तुझे दूंगा। ये कहकर मुनिवर ने जल हाथ में ले अपने पुण्यों के फल का संकल्प करते हुए उस छिपकली पर छिड़क दिया। उस जल के प्रभाव से राजा ने छिपकली की देह त्याग कर सब पापों से मुक्त हो दिव्य शरीर प्राप्त किया। फिर सबके देखते देखते उसके लिए आकाश से विमान भी आ गया। तब वह राजा मुनि के हाथ जोड़ परिक्रमा कर आज्ञा ले विमान में चढ़ गया। जब विमान स्वर्ग को चला तब देवता स्तुति करके उस पर फूल बरसाने लगे। फिर स्वर्ग में 10,000 वर्षों तक समस्त सुखों को भोग करने के बाद वह इक्ष्वाकु वंश में राजा काकुत्स के नाम से उत्पन्न हुआ। वह राजा 7 द्वीपों पर राज्य करता था। वह पुनः ब्राह्मण भक्त, साधु सेवी और परमार्थ ज्ञानी भी बना। वह न्यायपूर्वक राज्य करता था। एक दिन वशिष्ठ मुनि उसके राज्य में आए। उन्होंने उसे वैशाख मास के समस्त धर्म कर्म भी बतलाए। तब राजा ने मुनि के बताए अनुसार सभी कृत किए और सब पापों से छुटकारा पाकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति प्राप्त की। ये वैशाख मास सब फलों को देने वाला है। इस पवित्र मास में जो मनुष्य यथाशक्ति दान करता है वे दीर्घायु होकर भगवान का प्रिय बनता है और सब पापों से छूटकर वैकुंठ लोक को जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी जी की जय, वैशाख मातम्य की जय। जो इस अध्याय को नियमपूर्वक सुनते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पता है